बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तंदुरुस्ती सेहत रब्बे ज़ुल जलाल की अज़ीम नेमत है। तंदुरुस्ती के बगैर, सेहत के बगैर इंसान को दुनिया की सारी नेमतें बेकार नज़र आती है। हेल्दी रहने के लिए आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा पेश कर रहा हूँ। इस्तेमाल कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहे। आइए सुनिए। आजकल के इस बिजी लाइफस्टाइल में हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। हर दिन लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इन समस्याओं का सामना करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। वहीं अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो आज के इस टाइम में जंक फूड और इरेगुलर मील टाइमिंग्स ने डाइजेशन इश्यूज़ को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन, ये सब की सब चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो अगर आप भी दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क को घटाना चाहते हैं और अपने पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो ये एक मामूली सी चीज़ जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपके किचन में ही आपको आराम से मिल जाएगी। इसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप ले लें तो ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जब बात आती है हार्ट हेल्थ की, तो स्टैटिस्टिक्स हमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बताते हैं। हर साल करोड़ों लोग ग्लोबली कई सारी दिल की बीमारियों से जूझते रहते हैं और इसके लिए हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि फैटी डिपॉजिट से हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जब आर्टरीज हमारी ब्लॉक होती हैं तो ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने में ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। इससे हमारा बीपी बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे कहूँ तो आपकी आर्टरीज अगर क्लीन रहेंगी तो आपका हार्ट ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा। और रही बात डाइजेशन की, तो ये तो हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि मॉडर्न डाइट ने हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कितनी बुरी तरह से इफेक्ट किया है। इरेगुलर मील्स, जंक फूड और स्ट्रेस, ये सब चीज़ें डाइजेशन को डिसरप्ट करती हैं। कॉमन सिम्टम्स जैसे कि गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, जिसको लुक आफ्टर करने की, ठीक करने की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, अपनी हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने के लिए लोग अक्सर कई तरह के मेथड्स को ट्राई करते हैं और करना भी चाहिए। इसके लिए लोग डाइटरी चेंजेस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स भी ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मेथड्स के साथ एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कॉमन इशू होता है, जो कि है कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सेफ्टी। रोज रोज ये सब चीज़ें मैनेज करना कई बार हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। वैसे कितना अच्छा हो दोस्तों कि अगर मैं आपसे बताऊं कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट भी है जो कि इन सभी चैलेंजेस को एड्रेस कर सकता है और बड़ी बखूबी कर सकता है, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। इस नेचुरल इंग्रेडिएंट को अपनी डेली डाइट में ऐड करना बेहद आसान है आपके लिए और इसके बेनिफिट्स साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा आपको लाखों के खर्चे से बचा सकता है, आपके दिल की नसों को साफ कर सकता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकता है और आपके डाइजेशन को भी सुधार सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अभी से नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है अदरक, यानी कि जिंजर। अदरक को ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में हजारों सालों से यूज किया जाता रहा है, नॉट जस्ट एज अ स्पाइस बट एज अ मेडिसिन टू। और अब मॉडर्न साइंस भी इसके बेनिफिट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। कई साइंटिफिक स्टडीज ने यह बात साबित की है कि अदरक का इस्तेमाल आपके हार्ट हेल्थ को एनहांस कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है और डाइजेशन को भी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदरक इतना ज्यादा पावरफुल क्यों होता है? दरअसल अदरक में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। यही नहीं, अदरक डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे डाइजेशन स्मूथ होता है, पेट का फूलना बंद होता है, गैस कम बनती है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसको इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है और ये इजीली अवेलेबल भी है आपके किचन के ही अंदर। वैसे तो अदरक को आप दोस्तों बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। फ्रेश कर सकते हैं, ड्राइड फॉर्म में कर सकते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, उस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके खाने के साथ इसको खाना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत ही आसान भी होता है। इसलिए आज मैं आपको अदरक को इस्तेमाल करने का यही तरीका बताने जा रहा हूँ, जो कि है अदरक को अपने खाने के साथ खाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदरक को यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इसको अपने खाने के साथ चबा चबा कर खाना आखिर क्यों इतना ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, बायो अवेलेबिलिटी। जब आप फ्रेश अदरक को खाते हैं तो इससे इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि जिंजरॉल्स और शेगॉल्स, ये डायरेक्टली आपकी बॉडी को मिलते हैं और इनमें किसी भी तरीके का कोई चेंज या डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट है डाइजेस्टिव एड। फ्रेश अदरक को आप जब चबा चबा कर खाते हैं तो ये आपके सलाइवा के अंदर एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है, जो कि डाइजेशन को एनहांस करता है। ये डायरेक्ट स्टिमुलेशन अदरक की चाय या फिर पानी को अगर आप पीते हैं तो उससे नहीं मिलता है, चबा चबा कर खाने से ही मिलता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नेचुरल कंजम्पशन। जब आप अदरक को अपने नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो आप एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और एडिटिव्स से बचते हैं, जो कि कई बार सप्लीमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं और इससे आपको नुकसान हो सकता है।
इसलिए अदरक को चबा चबा कर खाने से आपको ज़्यादा बढ़िया फायदा मिलता है और ये ज़्यादा सेफ भी होता है। प्लस इस तरह से अदरक को कंज्यूम करना आपके डेली डाइट में एक नया फ्लेवर और नया टेक्सचर भी ऐड करता है, जो कि आपके मील्स को ज़्यादा एंजॉयबल बना सकता है। तो अगर आप भी अपने डेली डाइट में कुछ नया और हेल्दी बेनिफिशियल ट्राई करना चाहते हैं तो अदरक को आपको खाने के साथ खाना जो है वो आज ही से शुरू कर देना चाहिए। अब एक और सवाल जो आपके मन में आ सकता है दोस्तों, वो ये कि ठीक है, अदरक हमने मान लिया कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कच्चा खाने में बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन भाई इसको खाएं तो खाएं कैसे? क्योंकि कच्चा अदरक अगर हम चबा लेते हैं तो उससे हमारा कई बार मुंह जल जाता है। तो देखिए, आपको अदरक को लेकर दोस्तों बस ऐसे ही मुंह में डाल के नहीं चबा लेना है। इसके लिए आपको अदरक को पहले थोड़ा सा जो है प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा इसको तैयार करना है। आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसको पहले आप छील लीजिए, या तो कद्दूकस कर लीजिए या फिर इसको आप बारीक बारीक छील के काट भी सकते हैं। इसके बाद आप इसके टुकड़े या फिर जो कद्दूकस किया हुआ अदरक है लगभग 1 टीस्पून के आसपास ले लीजिए या आधा टीस्पून ले लीजिए। इसको आप अपनी सब्जी में ऊपर से डाल लीजिए, छिड़क लीजिए और इसको आप ऐसे ही खा लीजिए, या फिर आप इन टुकड़ों को लेकर एक एक करके अपने निवाले में लगा कर भी खा सकते हैं, चबा कर। बहुत से लोग दोस्तों अदरक को गर्मी के मौसम में खाने से डरते हैं, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है इसलिए बात बोल रहा हूँ। तो लोग सोचते हैं कि गर्मी के मौसम में अगर हम अदरक खाएंगे तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। देखिए, अदरक को अगर आप इस तरीके से खाने के साथ खाते हैं तो 99% लोगों को ऐसे खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक पूरे दिन में आप आधा से लेकर 1 टीस्पून तक ही कटा हुआ अदरक खाइए या घिसा हुआ अदरक खाइए, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए और ये जान लीजिए कि आप अपनी दवाइयों के साथ इसको खा सकते हैं या नहीं है, या आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों, इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना ना सिर्फ आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है बल्कि ये सस्टेनेबल भी होता है। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे अदरक को अपने खाने के साथ खाना आपके डेली मील्स को एनरिच कर सकता है। ये सिंपल है, टेस्टी है और सबसे इंपॉर्टेंट ये सुपर हेल्दी भी है। व्यूअर्स, सुन्नी इस्लामिक फैक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहे।